तो राजा वहां से अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे बैठाया और राजा वहां से निकला। अपने पुत्र को राजा बनाया, बोले बेटा ऐसे चलिए। जाके राजा कहां चला गया? सुकताल में गंगा जी के किनारे बरौटे के पेड़ के नीचे बैठ गया। सारे ऋषि मुनियों को राजा है, उसने मैसेज कर दिया जितने ऋषि मुनि हैं धरती के सब यहाँ इकट्ठे हो, और सब वहां इकट्ठे हुए बोले 7 दिन में मुझे परमात्मा चाहिए, 7 दिन के अंदर भगवान चाहिए, 7वें दिन मेरी मौत है। ऐसा कोई बाबा हो जो 7 दिन में मृत्यु को मोक्ष में बदल दे। सबने हाथ खड़े किए, बोले 7 दिन में तो परमात्मा हम तुमको नहीं मिला सकते। बोले एक बाबा, बोले कौन है वो? बोले सुखदेव, वो चाहे तो 7 दिन में तुमको मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तित कर दे। तो वहां सुखदेव जी ने और सब महात्माओं ने, सब ऋषियों ने और परीक्षित ने सुखदेव को पुकारा। सुखदेव जी वहां अनाउंसमेंट, कोई है ऐसा जो 7 दिन के अंदर मुक्ति प्रदान करा दे? बोले वही सुखदेव बताते हैं। सुखदेव वहां उसी सभा में सुखदेव थे, उस सभा में ये थे। मान लो हजारों पब्लिक बैठी, बीच में कोई बैठा हो नहीं पता हो, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो सुखदेव, ग्रंथ कहता है तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र, वहां सुखदेव खड़े हुए, बोले मैं दूंगा 7 दिन में मुक्ति। सुखदेव उसी सभा में खड़े हो गए। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र, सुखदेव वहां प्रकट हो गए। लिखा नहीं है कि कहीं से आया, प्रकट हो गया। देखो साहब, जब पात्रता होती है ना, ध्रुव जी को नारद जी मिले। ध्रुव जी खोजने गए थे क्या? नारद नहीं गए, केवल भगवान के प्राप्ति के लिए निकल गए घर से, भगवान से मिलेंगे। ये राजा निकल गया घर से, बोले अब भगवान को मिलेंगे। जिस जीव के अंदर ईश्वर के लिए भाव जाग जाता है, जो परमात्मा के लिए घर से चल पड़ता है, घर से छोड़ो, हम कहते हैं मन से। घर नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बाबा नहीं बनना। परमात्मा के लिए मन से संकल्प करो कि हमको परमात्मा चाहिए। जब परमात्मा के लिए कोई जीव संकल्प कर देता है तो उसको गुरु मिल जाता है। सच्चा संकल्प जिसके यहाँ ध्रुव को संकल्प कर दिया, या तो मर जाएंगे नहीं भगवान को प्राप्त करेंगे। बीच में नारद मिल गए। यहां परीक्षित ने संकल्प कर दिया अब भगवान को मिलेंगे, बस सब त्याग दिया। वहां सुखदेव खड़ा हो गया, सुखदेव रूपी गुरु वहां खड़ा हो गया, बोले मैं तेरे को 7 दिन में मुक्ति दूंगा। ए राजा, ए परीक्षित, काहे चिंता करता है? तेरे पे 7 दिन बहुत है। खटवांग राजा को 1 घड़ी में मुक्ति हो गई थी, तेरे पास तो 7 दिन है, बहुत है यार, चिंता न कर, चिंता मत, 7 दिन बहुत। 1 घड़ी में मुक्ति हो गई थी खटवांग राजा, तेरे पे तो 7 दिन है, काहे टेंशन करता? टेंशन तू अपना मेरे को दे, मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, तू अपना टेंशन मेरे को दे। तो वहां परीक्षित सुखदेव जी को कथा सुनाए हैं। अगली कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 जय मुरली धर मोहन नंदलाल चले आओ, जय मुरली धर मोहन
नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐ मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, ऐ मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। तो भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे। बोले राजन, मैं आपका जो मृत्यु है इसको मुक्ति में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपकी मृत्यु मोक्ष में परिवर्तित कर दूंगा मैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। क्या? श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। 3 काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3। वो कौन कौन से? भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, और भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। ये 3 काम करो। परीक्षित ने से सुखदेव जी बोले ये 3 काम करो, आपका मृत्यु मुक्ति में बदल जाएगी। वहां कथा बोले, हम आपको कथा सुना। देखो, ये 3 भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का गुणगान और भगवान का स्मरण, ध्यान। नाम, रूप, लीला, धाम, जीव को इसमें रहना चाहिए, मन को लगा कर रखना चाहिए। नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, या 3 ऐसा कह लो, मन, क्रम, वचन से भगवान को याद रखो। लेकिन हमारा कर्म अगर भगवान के लिए करते हैं तो मन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। मन, क्रम, वचन, मन, क्रम, वचन छाड़ी चतुराई, मन, क्रम, वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन, क्रम, वचन छाड़ी चतुराई, मन, क्रम, वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से जब हम भगवान का भजन करेंगे तो भजत कृपा करिए रघुराई। लेकिन हमारा करते कुछ है, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, कर्म से कुछ कर रहे हैं, मन आपका कुछ और कर रहा है। मन, कर्म, वचन जब एक होता है तो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। और जब मन, कर्म, वचन एक होता है तो उसको ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। लेकिन हमारे 3 ये कभी एक ही नहीं होती। अगर माला लेकर बैठे भी हैं तो मन कहीं और सैर कर रहे, ये सैर कहीं और कर रहे। मन और मुख जब आदमी का एक होता है उसी को इंसान कहा जाता है। लेकिन हमारा मुख में कुछ और और मन में कुछ और है। सब सिस्टम ही गड़बड़ है। कैसे कृपा करेगा? बोल रहा है मन, क्रम, वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करें। अगर भगवान के भजन भी करते हैं तो चतुराई से करते हैं। क्या चतुराई है? हमको संसार के भगवान ये दे दे, करोड़पति बना दे,
बेटे का ब्याह हो जाए, पोता हो जाए, फलाना हो जाए। अरे साहब, यही तो भक्ति हमारी दुखी क्यों है? ये भक्ति वृंदावन में क्यों दुखी है? ज्ञान वैराग्य सोच, यही तो परेशानी है। अरे मंदिरों में पूछो मत, उड़द की दाल, चने की दाल, तिल जोत में तिल डालो, नीचे उड़द रखो, ऊपर जोत रखो, उसमें तिल डालो और उसको जलाओ तो तुम्हारे सारे संकट दूर। नहीं, एक भी नहीं दूर होगा और आ जाएगा, एक भी नहीं दूर होगा। अगर इससे दूर होता, ए साहब, ये काला उड़द और काली तिल, इसके ये इसी को कहते अंधी भक्ति। ये अंधी भक्ति, आदमी इसी में फंसा, इसी में फंसा। काले तिल और काले उड़द छोड़ रे, काले कर्म को त्यागो रे, काले कर्म, वो कर्म को त्यागो, काला जेड़े काला कर्म, काले कर्म को तो आदमी त्यागता नहीं, काला तिल को स्वाहा स्वाहा। यहां कुंटलों तिल फूक दिया, 11 कुंडों में चला। काले कर्म तो हम त्यागते नहीं, काले तिल क्या करेगा, काली उड़द क्या करेगी तेरी, काले कर्मों को त्याग, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मन क्रम वचन, पूजा में भी संकल्प 18 हमको ये चाहिए भगवान से। ये चतुराई, ये सब चतुराई है, भक्ति थोड़ी है, व्यापार है। ये ले ले, एक लोटा जल ले ले और बेटा दे दे, पोता दे दे। अरे ये हमारी भक्ति है, इसी को चतुराई कहते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। ये सब कामनाओं को त्याग के अब धर्म समझ रहे, परमात्मा ने हमको जन्म दिया, हमारी भक्ति करना हमारा कर्म है रे। कर्म कर बिना कामना, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कहाँ? एक ज्योत में 18 संकल्प होते हैं हमारे। क्या भक्ति, क्या भक्ति करेंगे और क्या कृपा करेंगे? मान लो हम किसी के दरवाजे पे रोज जा ही रहे देख, अगला सोचेगा बोले वो आ रहा है, दरवाजा बंद कर, ये रोज इसका यही काम, ये दरवाजा गेट बंद कर, आ रहा है मांगेगा, और रोज इसका रोज का यही धंधा, इसका बंद कर ले, बंद कर, गेट बंद कर। वो भगवान भी बोलता है इनका यही काम है रे, इनको रहने दे। ये हमारी भक्ति। निष्काम भक्ति जब होती है, सुर नर मुनि की सब ये रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ का, सब भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। परीक्षित को बोला, किसने? सुखदेव ने। बोले राजा 3 काम कर, श्रोतव्यम, स्मृतव्यम, कीर्तितव्यम। भगवान की कथा सुन, भगवान के नाम का स्मरण कर और भगवान का नाम का ध्यान कर, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर। तेरे जो मृत्यु है मुक्ति बदल जाएगी। तो वहां आप सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कहां से कथा शुरू हुई? जहां से इस धरती का उत्पत्ति हुआ, जहां से सृष्टि की रचना शुरू हुई, वहीं से कथा शुरू। सुखदेव ने कहा, बोले इस धरती, ये धरती नहीं थी, सब जल ही जल था। धरती जल में डूब गई थी और उस धरती को एक राक्षस दबाए पड़ा था।
अंदर। उस राक्षस का क्या नाम था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष धरती को पानी में दबाया, सब पानी पानी था, कुछ नहीं था। नारायण उस जल में विश्राम कर रहे थे। भगवान को याद आया, बोले सृष्टि की रचना करना। भगवान के नाभि कमल से, भगवान के नाभि से कमल निकला, जल के ऊपर आया, कमल खिला, उस कमल पे ब्रह्मा प्रकट हुए। और ब्रह्मा ने जानना चाहा मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। उस कमल के डंडे से नीचे उतरे ब्रह्मा, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। कई हजारों वर्ष तक उस डंडी का अंत खोजते रहे कि ये कमल का जड़ कहां है, कहां से निकला है, लेकिन जड़ मिला नहीं। उनको आवाज आई, बोले ब्रह्मा तप करो, तप से तुमको पता लगेगा। जब ब्रह्मा को तप से, जब ब्रह्मा को बिना तप से भगवान नहीं मिला, तो आपको हमको, जब ब्रह्मा नहीं जान सके उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप हम केड़े खेत के मूली हैं। ब्रह्मा को आवाज आई, तपा तपा तपा, ब्रह्मा तप करो तो फिर जानो। ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष तप किया, भगवान ने उनके हृदय में प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मा सृष्टि का रचना करो। ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हो गए, भगवान को देखा, उससे कमल निकला, देखा, उस पे अपने आप को देखा। कहां देखा? बाहर, अंदर ही देखा, अंदर ही देखा। भगवान सोए, वहां से कमल निकला, उसके ऊपर मैं अपने आप। बोले तब करो ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करो। रचना ब्रह्मा ने 10 व्यक्ति की रचना की। वो सब सनत, सनातन, सनंदन, संत कुमार 4 ऋषि बनाए, और चारों क्या हो गए? बाबा बन गए। बोले सृष्टि कैसे चलेगी? 4 को बनाया, चारों बाबा। नारद जी को बनाया, नारद भी बाबा बन गया। वशिष्ठ वगैरह को भी बनाया। 10 पुत्रों की उन्होंने अपने शरीर से उत्पत्ति की, लेकिन 10 में कोई सृष्टि की रचना चल नहीं पाई। कुछ बाबा बन गए, कुछ ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से, दाएं शरीर से एक पुरुष का प्रकट किया। उसका क्या नाम था? मनु। ये सृष्टि का पहला इंसान है जिसको ब्रह्मा ने रचना किया, मनु। बाएं अंग से एक स्त्री का प्रकट किया, उसका क्या नाम था? शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने दाएं अंग से ब्रह्मा ने मनु का उत्पत्ति और बाएं अंग से शत्रुपा, और दोनों को कहा, बोले आप सृष्टि की आगे बढ़ो। ब्रह्मा जी, मनु, शत्रुपा इस धरती के जब वो प्रकट हुए, बोले रहेंगे कहाँ, ये धरती तो है नहीं, धरती तो पताल में है। ये रच तो दिया, इनको बना दिया, लेकिन ये रहेंगे कहाँ बाबा, ये तो जल ही जल है। इतने में वो स्मरण ही कर रहे थे, क्या करें, धरती चाहिए रहने के लिए। ब्रह्मा जी को छींक आया, और छींक से वराह भगवान, छोटा सा वराह का प्रकट। बोले वराह भगवान की। आज 24 अवतार में से पहला भगवान का कथा में अवतार है, वो है वराह भगवान। 24 अवतार होगा, 24वां कलयुग में होगा, 23 होगा। कथा में 23वां अवतार होगा। पहला अवतार वराह भगवान निकले, और वो वराह भगवान बड़े होने लगे, विशाल हो गए। बोले मैं अभी धरती को निकाल कर ले आता हूं पानी से। भगवान गए, हिरण्याक्ष को काम तमाम किया, धरती को बाहर लाए, और ब्रह्मा जी को कहे, बोले रचना करो सृष्टि। मनु शत्रुपा इस धरती का पहला राजा हुआ। मनु और शत्रुपा, मनु राजा हुआ, शत्रुपा रानी। आइए भगवान नाम का भजन एक बहुत बढ़िया। आप लोग अपने जगह सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आइए, इसी के साथ कथा आज की समापन है। हरिओम, शांति शांति शांति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, आज सोमवार का भी दिन है, तो हम भगवान शिव जी को ही ये भजन समर्पित करेंगे। जिनको जिनको अभी हमारे पूज्य व्यास जी ने बताया कि एक लोटा जल समस्या का हल तो होता है या नहीं होता है, जो जल चढ़ाते होंगे वो जरूर जानते होंगे। तो ठीक है, बड़े प्रेम भाव से भगवान को हम अपने सुंदर प्रेम भक्ति समर्पित करें। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। ये बनारस की बात है, बनारस कैसे दिखता है, भजन के भाव में हम सब लोग सुनेंगे बनारस कैसे दिखता है।
बनारस में होता क्या है, सुबह कैसे दिखता है, शाम को कैसे दिखता है, दोपहर को कैसे दिखता है, ये बनारस। इस भजन के भाव में हम पूरी चित्रण बनारस की हम सब लोगों को दिखाई देगा। इसलिए निवेदन है बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उस ताली बजाते हुए झूमते हुए सभी लोग आनंद लेंगे। शिव जी के त्रिशूल पे काशी भक्ति मुक्ति के हर नगरी, बम 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 सगरो सुनाला। बोल काशी विश्वनाथ की, बोल काशी विश्वनाथ की। लहर लहर लहरावे गंगा, कितना सुंदर दिखाई देता है। लहर लहर लहरावे गंगा, डमरू बजा बस भोले, बनारस बम बम बोले। यहाँ भी बनारस अभी हो जाए, वृंदावन तो है ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कथा चल रही है। भगवान राम की कथा है तो अयोध्यापुरी बना लीजिए, जब भगवान भोलेनाथ की कथा आ जाए तो बनारस काशी विश्वनाथ बना लीजिए और भगवान शंकर का दर्शन करिए बड़े भाव के साथ। लहर लहर लहरावे गंगा, डमरू बजा बस भोले, सभी लोग बड़े भाव के साथ। बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम भोले, बनारस बम बम बोले। हो लहर लहर लहरावे गंगा, लहर लहर लहरावे गंगा, डमरू बजावत भोले बनारस। हाथ ऊपर नहीं हो रहा है भैया लोगों का। अच्छा, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं तो हमारी बात तो समझ में आती होगी, हिंदी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए भैया सभी लोग, क्योंकि बनारस के दर्शन करना इस भजन में, भगवान शंकर की दर्शन करना इस भजन में, तो बड़े भाव के साथ एक लोटा जल न चढ़ा करके आज इस भजन का आनंद लीजिए, सारी समस्या का हल हो जाएगा। बोले क्या? बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, 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 ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बम 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 बम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके झूमे, कम से कम ताली बस नहीं बजाना है, थोड़ा सा कमर हिलाएं, थोड़ा सा हाथ भी हिलाएं, तब तो भगवान प्रसन्न होगा, तब तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। जब तक हम भगवान की पूजा करते हैं हाथ को इधर उधर नहीं करेंगे तब तक प्रसन्न नहीं होता है। पूजा की जैसे बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम जय हो, बनारस बम बम बोले, बम 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 बम, बनारस बम बम बोले, बनारस बम ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। जय हो। कैसे दिखाई दे रहा है बनारस, अब सुनेंगे बनारस कैसे दिखता है, यहीं से पता चल जाएगा। जो जो गए होंगे उनको तो पता है कि बनारस कितना सुंदर है, जो नहीं गए हैं उनको भजन के भाव में शब्द दिखाई दे देगा। अजब सुहावन लागे गंगा जी के आरती घाट पे,
गंगा जल से उफन के आते चढ़े शिव के माथ पे। अजब सुहावन लागे गंगा जी के आरती घाट पे, गंगा जल से उफन के आते चढ़े शिव के माथ पे। स्वर्ग से सुंदर लागे सहरिया, स्वर्ग से सुंदर लागे सहरिया, स्वर्ग से सुंदर लागे सहरिया, मन में मिश्री घोले बनारस। स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देता है बनारस। बनारस की धरती ऐसी है, हमने भी गया है और हमने भी देखा है, इसलिए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा करके सभी लोग भगवान की कृपा पाना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, जय हो बनारस बम बम बोले, 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 जय हो बनारस बम बम बोले, बम 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 बम, बनारस बम बम बोले, बनारस बम ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। सुबह बनारस लागे जैसे दुल्हन करे सिंगारवा, संकट मोचन हनुमान जी के लागल दरबारवा। अजब सुहावन लागे गंगा जी के आरती घाट में। जब शाम को आरती होती है गंगा मैया जी की तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और सुबह कैसे दिखता है बनारस? सुबह बनारस लागे जैसे दुल्हन करे श्रृंगारवा, सुबह बनारस लागे जैसे दुल्हन करे श्रृंगारवा, संकट मोचन हनुमान जी के लागल दरबारवा। ये माटी हर मन के भैया, ये माटी हर मन के भैया, भाग के ताला खोले। इधर सभी लोग हाथ नीचे है, भगवान को पाना है तो हाथ ऊपर रखना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा। भगवान तो मिल नहीं सकता, ये कलयुग के मानव हैं हम सब लोग। भगवान को यदि उनकी कृपा पाना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा कर, क्योंकि जब भगवान को पुकारते हैं तो हाथ ऊपर रख कर ही पुकारते हैं। भगवान हर क्षण हर जगह हर कण कण में बसा है, लेकिन जब भी पुकारते हैं भक्त तो भगवान को हाथ ऊपर रख करके। तो सभी लोग जिनको प्राप्त करना है कृपा भगवान भोलेनाथ जी का, बोले क्या? बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। लहर लहर लहरावे गंगा, लहर लहर लहरावे गंगा, लहर लहर लहरावे गंगा, डमरू बजावत भोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बोले बोले बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बोले बनारस बम बम बोले, बम 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 बम, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस
बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, ओ बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम